नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको हमेशा मिलता रहता है बिहार के हर ताजा तरीन बड़ी और छोटी खबरें। इस समाचार के लिए आपको बेसब्री से इंतजार रहता है और पहली खबर हम बिहार से ही लेना चाहते हैं। बिहार की वह बड़ी खबर जहां हम पंचायत चुनाव संबंधी खबरें दिया करते हैं। आज सबसे पहली और बड़ी खबर स्थानीय पंचायत निकाय चुनाव यानी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर देने जा रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में स्थानीय निकाय के चुनाव में देरी होने के आसार जताए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज व नगर निकाय यानी नगर विकास से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमल करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि पिछले वर्ग के आरक्षण का अनुपात तय करना है और अलग अलग सूची बनाना भी अति कठिन है। मोदी जी का यह बयान आया है। आपको बता दें, यानी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि सेवा और शिक्षा के आरक्षण राजनीतिक आरक्षण से अलग है, इसलिए दोनों की सूची अलग अलग होगी। राज्य के पास कोई आंकड़ा नहीं है और नया आयोग बनाने का अर्थ है कि लंबे समय तक चुनाव टालने पड़ेंगे। ऐसी सूची बनाना भी अत्यंत कठिन है। 29 मार्च को उन्होंने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मामला भी उठाया था। आपको बता दें कि बिहार में नगर निकाय चुनाव में देरी होने के आसार बताए जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव एवं पंचायत उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमल करने की सिफारिश की है। यानी कि नगर निकाय चुनाव में देरी इसलिए हो रही है कि ओबीसी आरक्षण यानी पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात हो रही है और इसके कारण देर होने की संभावना जताई जा रही है। 84 नगर निकायों में वार्डों का गठन भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में नगर पालिका चुनाव को लेकर अब तक 84 नगर निकायों में वार्डों के गठन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। और इधर एक सरपंच साहब के लिए एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। बिहार में सरपंच, उप सरपंच और पंच साहब हमेशा यह बात उठाते आए हैं कि हमारा अधिकार कब मिलेगा। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर में आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, सरपंच साहब के पूछे गए सवाल पर कहा कि आपको अधिकार मिलना चाहिए, आप पंचायत और गांव के न्यायाधीश हैं, लेकिन जहां तक इसमें वोट देने की बात है तो इस बार नहीं, बल्कि एमएलसी चुनाव को लेकर आपको अगले बार चुनाव में वोट देने का मौका जरूर मिलेगा। बिहार सरकार से बात भी करेंगे। और इधर बात कर लें पीएम सम्मान राशि की, तो 12 लाख किसानों की बंद होगी पीएम सम्मान राशि। किसानों का खाता नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन से लिंक नहीं किया गया है। 83,60,597 किसानोをको मिलनी है राशि। बिहार में किसान सम्मान योजना के तहत 71,77,193 किसानों के आवेदन दुरुस्त है। और ऐसे न कर सके दुरुस्त तो क्या होगा। आपको जिन किसानों के आधार व आवेदन के नाम में अंतर हैं, वह खुद मोबाइल से इसे दुरुस्त कर सकते हैं। यानी कि आधार और आवेदन में नाम अलग है तो वह अपने मोबाइल पर आप उसको सुधार सकते हैं। इधर बात कर ले मुख्यमंत्री राहत कोष की, तो मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ दिया अंशदान। बिहार राज्य सहकारी बैंक ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ का अंशदान दिया है। अंशदान का चेक बैंक के चेयरमैन रमेश चंद्र चौबे और सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपे। मौके पर बिहार राज्य सरकारी बैंकों के एमडी अखिलेश कुमार सिन्हा, खगड़िया सहकारी बैंक के चेयरमैन सहित कई लोग वहां पर मौजूद थे। और अनदेखी हुआ है टोल प्लाजा पर शौचालय और रोशनी का भी अभाव। टोल टैक्स पूरा, सुविधाएं अधूरी, यानी टोल टैक्स पूरा लिया जा रहा है और यात्रियों के साथ वाहनों का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है, खास सुविधाओं का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो इस प्रकार से टोल प्लाजा में यानी कि टोल टैक्स के रूप में ठगने का कोशिश किया जा रहा है। और बजट मैनुअल में 6 साल बाद संशोधन की तैयारी हो रही है।
बेहतर वित्तीय प्रबंधन को सख्त होंगे प्रावधान। यह एक्सक्लूसिव है। बिहार में वित्तीय प्रबंधन बेहतर करने के लिए राज्य सरकार सख्त प्रावधान लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 6 साल बाद बजट मैनुअल में संशोधन किए जाएंगे। वित्त विभाग ने संशोधन का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे अंतिम रूप देकर जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल की सहमति में के लिए भेज दिया जाएगा। और छापा मारी हुई है, करोड़ों का मालिक निकला। एसडीएसओ निगरानी ने मुसहरी के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के हाजीपुर मुजफ्फरपुर स्थित ठिकानों पर छापामारी किया है। 9 प्लॉट, 3 फ्लैट और 2 दुकान भी मिले हैं। कहाँ से इतना धन लाते हैं साहब? आखिर आपको जनता के सेवा के लिए बैठाया गया है, आप कहाँ से इतना लूट लेते हैं? लेकिन कलंक के खिलाफ अभियान बिहार में फिलहाल जारी ही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल के जिला सहायक अनुमंडलीय आपूर्ति पदाधिकारी और मुसहरी के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार के ठिकानों पर निगरानी ने बीते दिन छापा मारा। छापे में प्राप्त दस्तावेजों से संतोष कुमार के पास आय से 2,42,26,896 रुपये की अधिक संपत्ति होने का पता चला है। निगरानी ने संतोष के मुजफ्फरपुर स्थित कार्यालय और आवास तथा हाजीपुर स्थित आवास पर दबिश दी थी। संतोष कुमार के ठिकानों की तलाशी में पता चला है कि उन्होंने हाजीपुर के आदलबारी में 4 मंजिला आलीशान मकान बनवाया है। आखिर इतना आलीशान भवन कहाँ से बना लिए साहब? जनता सवाल पूछ रही है। अब जनता जागरूक हो रही है और कलंक के खिलाफ अभियान भी जारी है। आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव प्रचार का शोर थमा। 24 सीटों पर होगा मतदान। सभी सीटें स्थानीय निकाय कोटे की है और 4 अप्रैल को होगा मतदान और मतगणना 7 अप्रैल को होगा। यानी कि बिल्कुल बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटों की 24 सीटों के चुनाव को लेकर प्रचार शोर शराबा जो है बिल्कुल शनिवार को थम चुका है। विधान परिषद की इन सभी सीटों के लिए 4 अप्रैल को मतदान होंगे और 7 अप्रैल को मतगणना होगा। और एनसीसी निदेशालय ने रद्द की सी सर्टिफिकेट की परीक्षा। एलएस कॉलेज केंद्र पर चालू थे 24 मोबाइल। कई कैंडिडेटों के पास से मिली थी नकल की पर्ची। और जम्मू कश्मीर की बातें कर लें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में 2 दर्जन रोहिंग्या हिरासत में लिए गए हैं। सभी को हीरानगर होल्डिंग सेंटर भेजा गया। और इधर बात एनसीबी के गवाह की बात करें तो एनसीबी के गवाह प्रभाकर सैल की मौत। और नोटों पर नेतागिरी की तो रिजर्व बैंक रद्द कर देगा। यानी नोटों पर नेतागिरी की तो रिजर्व बैंक रद्द कर देगा। क्लीन नोट पॉलिसी में संशोधन। राजनीतिक या धार्मिक नारे वाले नोटों की कानूनी वैधता खत्म कर दी जाएगी। नोटों पर छेड़छाड़ करना बिल्कुल मना है। तो ये नोट ऐसे भी कानून हो या न हो, नोटों पर किसी प्रकार से कुछ नहीं लिखना चाहिए। आपको बता दें सीमा विवाद सुलझाने पर भारत नेपाल राजी हुआ है। और नई इबारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नेपाली पीएम शेर बहादुर देउरा। 2020 में भारत नेपाल के रिश्तों में आया था तनाव। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? भारत शांति, समृद्धि और विकास के लिए नेपाल की यात्रा में एक मजबूत साथी रहा है और रहेगा। दोस्ती हमारे लोगों के आपसी संबंध, ऐसी मिसाल विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। और इधर बात कर लें, खास्ताहाल श्रीलंका को 40,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा। आपातकाल के बाद पूरे देश में 36 घंटे कर्फ्यू। और ऑस्ट्रेलिया ने 95% भारतीय उत्पादों पर शुल्क नहीं लगेगा। 5 से 7 साल में 10 लाख नौकरियां भी मिलेगी। इधर कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार नहीं होगा। पाक सेना प्रमुख बोले भारत से सभी मसले कूटनीति से ही सुलझाने होंगे। यानी कूटनीति से ही सुलझाने होंगे। इस पर जनरल कमल प्रसाद का भी बयान आया है। जयनगर से नेपाल 8 साल बाद दौड़ी ट्रेन। तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना
शायद जरूरी था। लेकिन एक खबर और आपको बता दे, चांद का दीदार होते ही रमज़ान शुरू हो गया है। तो रमज़ान को लेकर तमाम लोगों को शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल रमज़ान में सादगी होती है, लोग रमज़ान के लिए उत्सुक रहते हैं। और कुछ और खबरें जो आपको जानना जरूरी हो, ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट ने बढ़ाई दुनिया की एक बार फिर से चिंता। श्रीलंका में सेना ने संभाली कमान। नेपाल की विकास यात्रा में भारत दृढ़ साथी, मोदी जी का बयान आया है। और पीछे हट रहे रूसी सैनिकों ने छोड़ी हजारों बारूदी सुरंगें। इमरान को इस्तीफा, अविश्वास प्रस्ताव और चुनाव के विकल्प मिले। तो यह थी आज की प्रमुख और खास खबरें। बिहार के साथ देश दुनिया की खबरें आपके बीच लेकर आते रहता हूं। तो दोस्तों बिल्कुल अगर अब तक चैनल का सब्सक्राइब आपने नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम को, बिहार समाचार को और बेहतर बनाने की प्रयास तमाम बिहार वासियों के लिए किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और इसे और बेहतर बनाएंगे। और सबसे पहले सबसे आगे आपके लिए खास खबर, बिहारियों के लिए खास खबर लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, कल मिलेंगे आपके साथ बिहार समाचार में। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।